भगवान श्याम सुंदर ने देखा दाऊ दयाल की तरफ और दाऊ दयाल से कहा कि क्या करे। तो दाऊ दयाल ने कहा कि कन्हैया अरे दिखा दे नहीं वो पूतना वाला हार, दिखा दे पूतना वाला हार। भगवान श्याम सुंदर ने एक थप्पड़ खींच करके मारी, धोबी का मस्तक टूट करके नदी के किनारे जाकर बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने धोबी को मौत के घाट उतार दिया और धोबी जाकर भी कहाँ है, घाट पर, और भगवान ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब भगवान ने जो उस धोबी के पास वस्त्र थे नहीं वो पहन लिए, अपने मित्रों को भी पहना दिया। अब वो राक्षसों के शरीर तो मोटे ताजे और भगवान तो दुबले पतले। अब भगवान ने वो वस्त्र पहने नहीं तो बिना झाड़ू के, क्योंकि इतने लंबे चौड़े। सूरसेन नामक एक दर्जी मिला, उस दर्जी ने भगवान को प्रणाम किया, समस्त गोपालों के भगवान के कपड़ों को काट छाट करके उनके पहनने की योग्य बना दिया। भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारे वंश के सभी दर्जी हरिभक्त हो गए। जय हो। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद राधे। आगे चल करके सुदामा नाम का माली मिला, उस सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहना दी। आगे चल करके कुब्जा मिला। कुब्जा, ये कुब्जा क्या है? कुब्जा हमारी बुद्धि है और ये 3 जगह से टेढ़ी रहती है। अगर इस बुद्धि को सुधारना है, ये बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी रहती है, इसको सुधारना है सुंदरी। फिर पीछे पलट करके देखा, भगवान ने उसका स्पर्श किया और उसके यहाँ ठोड़ी पर 2 उंगलियां करके ऐसे उचकाई कि उसको परम सुंदरी बना दिया। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा को सुंदर बना दिया। तो ये बुद्धि हमारी कुब्जा है, अगर ये कथा पांडाल में आती है, कथा सत्संग में आती है तो ये भी सुधर जाती है। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, उसने चंदन लगा दिया। अब गोपाल भगवान श्याम सुंदर से कहने लगे क्या कि तुम्हारे मामा के गांव में हमारा स्वागत बहुत अच्छा होगा। भगवान ने क्या कहा, भगवान कहने लगे आगे चलो तो सही, मामा जी घी और बुरे की थालियां लेकर के हमारे स्वागत में खड़े, चलो तो सही। आगे चल करके भगवान को सेठ जी मिले। सेठ, और सेठ जी बड़े चतुर होते थे। सेठ जी को पता था, आपने देखा होगा कि चतुरता में सबसे आगे सेठ होते। सेठ जी को पता चल गया कि इन्होंने पूतना को मारा है, इन्होंने सभी राक्षसों को मारा है, ये कंस को भी मार देंगे, ये कंस को भी मार देंगे, इसलिए इनसे व्यवहार रखना चाहिए ताकि आगे अपने व्यापार को नुकसान मिले। सेठ लोग बड़े चतुर होते। भगवान के सामने ले गए, क्या एक छोटी सी डिब्बी में थोड़ी सी पान सुपारी, थोड़ी लौंग, थोड़ी इलायची, थोड़ी कतरन, थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं, क्योंकि सेठ है ना, थोड़ी थोड़ी ले। और चतुरता भरी वाणी से भगवान को पसंद, थोड़ी थोड़ी भगवान ने उसमें थोड़ा थोड़ा सब में से लिया, थोड़ा थोड़ा सब में से लिया भगवान ने। और भगवान ने कहा कि जाओ। क्या कहने लगे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस लक्ष्मी की कृपा आती रहे, बस इतना कृपा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक हाथ तो पूरी दुनिया पर, दूसरा हाथ बनिया, जितना धन दुनिया के पास, दूसरा हाथ बनिए के, जाओ लक्ष्मी के पूत बन जाओ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, उस दिन से सभी सेठ को धनवान बना। इस प्रकार भगवान ने का सुंदर स्वागत। अब आगे 4 ठोड़ियां, पहली ठोड़ी पे रंगनाथ शिव जी का धनुष, दूसरी ठोड़ी पे कुबलिया पीड़ हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, तीसरी ठोड़ी के ऊपर चांडुल और मुष्टिक मल्लयुद्ध कर रहे थे, और चौथी ठोड़ी के ऊपर स्वयं कंस बैठा हुआ था 10,000 लोगों के पहलवानों के साथ। क्योंकि भगवान शिव जी ने जब शिव जी की तपस्या करी थी ना कंस ने, तो शिव जी ने कहा था कंस से, ये शिव धनुष ले, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। और पहली ठोड़ी के ऊपर वो रंगनाथ शिव जी का धनुष रखा हुआ था, रंगनाथ शिव जी का धनुष। अब श्याम सुंदर बलराम जी के साथ गए और वहां जाकर के श्याम सुंदर ने उसी समय
उस धनुष को खींच करके उसकी पतंग चढ़ा करके तोड़ मरोड़ करके बोले कृष्ण कन्हैया ये बात कंस को पता चली कि श्याम सुंदर पहली ठोड़ी जीत गए हैं। कंस घबरा गया। कंस ने कहा कि 10,000 सैनिकों को और बुलाओ। 10,000 सैनिकों को और बुलाया गया। दूसरी छोड़ी पर वो कुबलिया पीड़ हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। उसको खूब मदिरा पिलाई गई, उसको खूब मदिरा पिलाई गई और कहा कि ये श्याम सुंदर को मार डाले। खूब मदिरा पिलाई खूब। अब दूसरी छोड़ी के पास में जब वो गए, श्याम सुंदर ने देखा कि वो कुबलिया पीड़ हाथी 10,000 हाथियों का बल जिसके अंदर था वो उनके पास आया दौड़ करके और भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए आया। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने तो उसकी सूंड पकड़ी, बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़ी, दोनों ने उसको घुमाना प्रारंभ किया। कुबलिया पीड़ जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था उसको ऐसा घुमाया कि घन चक्कर बना करके दूसरी छोड़ी की श्याम सुंदर जीत गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। और तीसरी छोड़ी में बलराम जी भिड़ गए। दोनों के बीच में घमासान मल्लयुद्ध होने लगा। और ये दृश्य कौन देख रहे थे? ये दृश्य देख रहे थे नंद बाबा सबके साथ। अब नंद बाबा घबराने लगे कि श्याम सुंदर बलराम को ये राक्षस, इनके अंदर तो बहुत शक्ति है, कहीं मेरा श्याम बलराम इनके आगे हार नहीं जाए, इसलिए वो गणपति जी को बनाने लगे। लेकिन फिर बाद में याद आया कि कुश्ती के देवता तो हनुमान जी है। फिर हनुमान जी को याद किया और कहने लगे कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बल पवन जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। हनुमान जी हमारे श्याम सुंदर बलराम की रक्षा करो। ये कुश्ती में ये तो प्रवीण है, चांडुल मुष्टि। लेकिन उसी समय जब श्याम सुंदर ने देखा कि भगवान ने मनी मन सोचा कि बाबा घबरा रहे हैं, उसी समय भगवान ने कहा कि चांडुल मुष्टि को जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। भगवान ने उसी समय चांडुल और मुष्टिक को एक एक गदा का ऐसा प्रहार किया कि चांडुल और मुष्टिक दोनों का प्राण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। जो तीसरी छोड़ी में जीत चुके, अब चौथी छोड़ी पर कंस बैठा था, घबरा गया। और कंस घबरा करके इधर उधर देखने लगा। चांडुल मुष्टिक बचाओ, किधर हो, आओ। इस प्रकार चांडुल मुष्टिक को कहने लगा, बुलाने लगा। उसी समय त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर दौड़ करके कंस के मचान के ऊपर चढ़ जाता है। भगवान दौड़ करके कंस के मचान के ऊपर चढ़ गए और मचान के ऊपर चढ़ करके भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय कंस के केश पकड़े। जैसे ही केश पकड़े नहीं तो श्याम सुंदर ने तो कंस कहने लगा कि छोड़ दे लगती है। क्या कहा कि छोड़ दे लगती है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि जाके पग नहीं फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने कभी दुख को नहीं देखा, तुझे आज लग रही है, उस दिन भी तो मेरी माता को लगी होगी। उस दिन भी तो तूने इसी प्रकार मेरी माता के केश पकड़े थे। उस दिन तेरी ये नीति कहाँ गई थी? उस दिन भी तो तूने इसी प्रकार मेरे माता के केश पकड़े थे। भगवान श्याम सुंदर ने उसकी चोटी पकड़ करके समस्त मथुरावासी को बताया कि देखो, इस दुष्ट को देखो, आज ये दुष्ट मृत्यु के घाट उतरने वाला है।
32 वर्षों तक किसी को हंसने नहीं दिया था, 32 साल तक